नमस्कार दोस्तों एक छोटी सी गलती आपकी पूरी वायरिंग खराब कर सकती है। जरा से भी लापरवाही किया तो पूरी सर्किट खराब बर्बाद। तो इसलिए जो भी काम करें बहुत सावधानी पूर्वक करें और आपको इस पूरी सर्किट का हम वीडियो बना के दिखाएंगे। इस तरीके से ये सर्किट काम करती है और इसकी पूरी वायरिंग हम आपको दिखा देते हैं करके। बस आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो पूरी सर्किट आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम इसकी करते हैं पूरी वायरिंग। यहाँ हमने लिए हैं 4 टू वे स्विच जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। वो स्विच हमने यहाँ पे 4 लिए हैं और एक लिया है बटन होल्डर। तो इसी में हम लगाएंगे बल्ब और ये रहा बल्ब, ये वाला बल्ब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ वायर के टुकड़े। तो दोस्तों अब इसकी हम लोग करते हैं वायरिंग और सर्किट तैयार करते हैं। वीडियो में बने रहिए, बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इन्हें सीरियल बाय सीरियल हम इनको रख लेते हैं जिससे वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने चारों स्विच सीरियल से रख लिए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा न होने पाए और वायर के टुकड़े हमने पहले ही से काट के रख लिए हैं जिससे वीडियो आसानी से समझ में आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्विचों के टर्मिनलों पे कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने इधर से इसको लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इधर हमने एक स्विच में एक टर्मिनल पे लगा लिया और इसी तरीके से इस स्विच के उसी टर्मिनल पे हम लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे यहाँ पे हमने इसे भी लगा दिया है। तो इस तरीके से एक कनेक्शन भी हुआ है। इसी तरीके से हम इधर दूसरी तरफ भी लगाएंगे। आपको आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे वीडियो से आपको इस सर्किट को बनाना आ जाएगा। अगर कहीं आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप आसानी से इस सर्किट को बना सकेंगे। तो यहाँ पर इसका भी टर्मिनल हम लूज कर लेते हैं और ये रहा वायर यहाँ पे लग गया और यहाँ पर हमारे 2 स्विच आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम इन स्विचों को भी आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। इधर लग गया। अब दूसरे वाले टर्मिनल स्विच के टर्मिनलों पर भी हम इसी तरीके से इस वायर को लगा देंगे। ये इसको टाइट कर दिया। यह सर्किट आप जहां आपको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सावधानी काफ़ी रखनी चाहिए कि कोई वायरिंग इधर से उधर हो जाएगी तो सर्किट सही से काम नहीं करेगी। तो यहाँ हमने 4 स्विच को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम एक वायर और लेते हैं। ये वायर हम ब्लू कलर का इसलिए लिया है कि जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वायर कहाँ से कहाँ लगा हुआ है। तो दोस्तों इस वायर को हम बीच वाले टर्मिनल पे लगाएंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं जिससे वायर कहीं दूसरी जगह ना टच करने पाए। ये हो गया। अब इसको हम इस वाले टर्मिनल के बीच वाले टर्मिनल पे इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग गया और इसको भी हम टाइट कर देते हैं स्क्रू। ये हो गया। अब यहाँ पर 4 स्विच हमारे इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं।
अब दोस्तों एक वायर हम और लेंगे और ये वाले टर्मिनल से इसको हमने यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल पे लगा दिया और इसको लगा दिया इस आखिरी वाले टर्मिनल पे। इसको भी हम यहाँ पे टाइट कर देते। अब यहाँ पर ये सर्किट तैयार हो गई। अब ये रहा बटन होल्डर। अब बटन होल्डर में एक वायर पहले हम फिक्स करते हैं दोस्तों, आसान भाषा में और सही तरीके से इसको सर्किट की वायरिंग दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया हमारा तार फिक्स। अब इस होल्डर को हम यहाँ पे रख के और इस वाले टर्मिनल पे इसकी हाफ लगाते हैं। इसकी हाफ हम यहीं पे इसको लगा के और टाइट अप कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी इतनी सर्किट बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब नंबर आता है मेन लाइन कनेक्शन देने का। तो यहाँ पर इस हिसाब से वायर का कलर हमने दिया है, तो काला वाला जो है वो न्यूट्रल है और लाल वाला वायर हमारा फेस होगा। तो यहाँ पर दो हैं, तो दो में से हमें एक हम लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर ये ब्लू वायर हमने लगाया है। यहाँ पे तो हम लगा देते हैं फेस। दोस्तों पूरा वीडियो देखना, नहीं तो ज़रा सा भी गलती आपकी सर्किट और आपकी वायरिंग ख़राब कर सकती है। तो वीडियो पूरा देख के आराम से, एक ही वीडियो आपके लिए बहुत है। तो यहाँ पर हमने मेन लाइन का फेस लगा दिया है इस जगह पर बीच वाले टर्मिनल पे, और ये टर्मिनल यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट है। अब इसके बाद आता है कि हम न्यूट्रल को कहाँ लगाएं। इस सर्किट में न्यूट्रल को कहाँ लगाएंगे, तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यूट्रल को हम इस सर्किट में कहाँ लगाएंगे, और उस हिसाब से लगाना है आपको कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्ट, हम न्यूट्रल को सीधा। अब यहाँ से बिल्कुल ही कभी भी कोई भी स्विच दबाएंगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और आपकी वायरिंग सेफ ही रहेगी। खींच के वायर को ज़रूर देख लेना है। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिक काम में, और हमेशा जब भी काम करे तो जूते चप्पल पहन के ही काम करना चाहिए। अगर हो सके तो आपको मेन स्विच ऑफ करके ही काम करना चाहिए। तो न्यूट्रल लग गया, हमारी मेन लाइन लग गई है। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर एक बल्ब टेस्टिंग के लिए कि ये सर्किट किस तरीके से काम कर रही है। सर्किट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो ये रहा फेस बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है और न्यूट्रल हमारा कॉमन है। अगर यहाँ पे हम न्यूट्रल को लगाते हैं तो बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो सकती थी, लेकिन हम यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन कर रखा है तो शॉर्ट सर्किट होने के कोई चांस नहीं है दोस्तों। अब इसको हम ज़रा पलट देते हैं। अब हमने सर्किट को इस तरीके से पलट दिया है, सामने स्विच हमारे हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पे हमने 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से कनेक्शन हमने किया है। तो अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि क्या रिस्पांस हमें मिलता है। तो पहला स्विच हम ऑन करते हैं तो हमारी लाइट जल गई, और दूसरे से हम ऑफ कर सकते हैं, तीसरे से हम फिर से लाइट चालू कर सकते हैं, चौथे से हम लाइट को ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से लाइट हमने ऑन किया और यहाँ से ऑफ किया, और यहाँ से हमने ऑन किया और यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑन कर लिया और यहाँ पे ऑफ कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों सर्किट ये काम करती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। काफ़ी मेहनत से इस सर्किट को हमने तैयार कर दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।